अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद अंजम। जी स्टूडेंट्स, आज हम ICS स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको पढ़ने जा रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 8 को, चैप्टर नंबर 8 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 7 में कुछ क्वेश्चंस किए थे रैंडम वेरिएबल में। तो देखें, अगर x और f ऑफ x, ठीक है, ये गिवन है आपको, लेट्स सपोज 0 1 2 3 इनकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। ठीक है, ये आपको इनकी प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है एक। ठीक है, अगर x रैंडम वेरिएबल के साथ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी जाएं तो उनको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, अब हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। देखें जी, वेन एवर वी टॉक अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब भी हम किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें, ठीक है, देयर इज टू नीड टू एसोसिएट ए न्यूमेरिकल वैल्यू विद ईच ऑफ देयर आउटकम्स। तो हर आउटकम्स के साथ हमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को एसोसिएट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्टडी दैम, ताकि हम उनको पढ़ सकें, उनका मुतालिया कर सकें। एज अ रिजल्ट 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल अराइजेज। तो इसके नतीजे में 2 तरह के वेरिएबल आपके सामने आते हैं। इसके ऊपर हम पहले भी बहस कर चुके हैं जी। उनमें एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो आने वाली वैल्यूज़ हैं वो जंप करके आती हैं, काउंटेबल या लिस्टेड वैल्यू होती हैं। ठीक है, और जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है उसमें हमने पढ़ा था जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही होती हैं वो नॉट काउंटेबल होती हैं, बल्कि एक इंटरवल में आ रही होती है। हम कह सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होती हैं। ठीक है, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइजेज इन कनेक्शन विद काउंटिंग। अगर मैं डिस्क्रीट की एग्जांपल दूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रूम, नंबर ऑफ मोबाइल्स इन अ होम, नंबर ऑफ बाइक्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ हॉल, ठीक है, किसी फैक्ट्री के हॉल के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल्स। एंड ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज वन, ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो होता है होज वैल्यूज आर टॉपिकली ऑब्टेन बाय मेजरमेंट, जिसकी वैल्यूज जो है ना मेजरमेंट से ली जाती हैं। उसकी वैल्यूज की उसकी एग्जांपल जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर है, तो गाड़ी का स्पीडोमीटर जो होता है ना वो ईच एंड एवरी वैल्यू को अगर देखें, ये गाड़ी का स्पीडोमीटर जो होता है, ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि वो यहाँ पे है, हम यहाँ से लगा देते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात हम कर रहे हैं। लेट्स सपोज 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, हम इसको 110 120, ठीक है। तो देखें यहाँ से ये 0 से, ठीक है, गाड़ी इस स्पीड पे पहुंची है, तो वो यहाँ पे आने वाले हर डिजिट को, हर पॉइंट को अज्यूम करके फिर आगे वहाँ तक पहुंची है। ठीक है, इस इंटरवल में, यहाँ से लेकर इसी इंटरवल के अंदर ये रहेगी। तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल है। इसी तरह हाइट ऑफ ए स्टूडेंट, हाइट ऑफ ए ट्री, ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्क्राइब हाउ मच ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ इट्स पॉसिबल वैल्यू। के जो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होता है उसमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिस्क्राइब क्या करती है कि हाउ मच ऑफ प्रोबेबिलिटी इज प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ इट्स पॉसिबल वैल्यूज, हर पॉसिबल वैल्यू के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी विद द टोटल ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज यूजुअली कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहा जाता है। किसकी? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। ठीक है, हम यहां पे लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी distribution of discrete random variable the probability distribution of discrete random variable also ऐसे आप कर सकते हैं द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज यूजुअली कॉल्ड the probability mass function। ठीक है, कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, इन द केस ऑफ कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कह सकते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वी कैन नॉट टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑन ए पॉइंट, इंस्टेड वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑन एनी इंटरवल ऑफ द वैल्यूज। अब हम पॉइंट की बात नहीं कर रहे कंटिन्यूस में, हम इंटरवल की बात कर रहे हैं। द रैंडम वेरिएबल टेक्स विद द टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, और इसकी भी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये एक पॉइंट ये हमने लिखा है। अगला है द प्रोबेबिलिटी distribution of a continuous random variable, probability distribution of a continuous random variable is called its probability डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस याद रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज यूजुअली रिटन with the help of function called its formula, or it can be described with the help of two column table like frequency distribution, where one column gave the values interval of value case of continuously random variable and other column gives the probabilities. जैसे कि आगे हमने लिखा था कि देखें एक x है और एक f of x है और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तब होगी जब यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी, अगर इधर x की जगह पे इंटरवल आ जाते हैं तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का होगा। ठीक है, तो ये लाइक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ के आए हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन। अब हमारा टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन जी, प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन क्या होता है आपके पास? एज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ ए रैंडम वेरिएबल या रैंडम एक्सपेरिमेंट, वन कैन एसोसिएटेड विद ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद इट्स प्रोबेबिलिटी that random variable will take on that value. The probability mass function of discrete random variable y describe the value of y and the probability associated with each value of y. ठीक है, इसके अब हम एक एग्जांपल करते हैं probability mass function की। ठीक है, let a coin is tossed 3 times and let the random variable y denote number of upturns head. Find the probability mass function. इस एग्जांपल को मैं लिखने को प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है कि ये रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, जिसको प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन कहते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा है कि अगर जो एक वेरिएबल रैंडम वेरिएबल x है और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है करस्पॉन्डिंग x के, तो वो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन बनेगा। अब हमने एक प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन बनाना है। A coin is tossed 3 times and let the random variable y denote the number of upturns head. Find the probability mass function. तो देखें एक कॉइन है, उसको 3 टाइम जो है ना वो आपने टॉस किया, तो कॉइन के ऊपर 2 पॉसिबल आउटकम्स होती है, उसकी पावर 3 ये आपके पास टोटल आउटकम बनेंगे। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं आउटकम्स। और उसके बाद वैल्यूज ऑफ y, y क्या है? नंबर ऑफ हेड, अपटर्न हेड के आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखें ऐसा हो सकता है कि आपके पास तीनों हेड आ जाए। आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया, कॉइन को हेड आ गया, सेकेंड टाइम दोबारा टॉस किया तो हेड आ गया, थर्ड टाइम टॉस किया तो हेड आ गया, या आपने 3 टाइम कॉइन्स को सिंगल टाइम टॉस किया तो तीनों के ऊपर हेड आ गया, तो ये y 3 वैल्यू लेगा, नंबर ऑफ हेड इसमें 3 है। ठीक है ना, y किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ हेड्स को, कि नंबर ऑफ हेड कितने आ रहे हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि 2 हेड आ सकते हैं और 1 टेल आ सकते हैं। पहली दफा हेड, फिर टेल, फिर हेड आ गया, यहाँ पे भी 2। ठीक है, यह ऐसा हो सकता है कि हेड फिर 2 दफा टेल आ गया, तो यहाँ पे 1। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टेल और सेकंड टाइम और थर्ड टाइम भी हेड आ गया, तो यहाँ पे भी 2। 1 2 3 4 5 8 आपने आउटकम्स लिखनी है।
तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे टेल, फिर हेड और फिर टेल आ गया, तो यहाँ पे 1 इसके अगेंस्ट आ गया ना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम भी टेल, सेकंड टाइम भी टेल और थर्ड टाइम हेड आ गया। नंबर ऑफ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें 1 2 3 4 5 6 7। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों दफ़ा टेल ही आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबल आउटकम्स आपके कंप्लीटेड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, आउटकम्स को आप x ले लें या आप आउटकम्स को y ले लें, y, तो y कौन कौन सी वैल्यू जो है ना वो अज्यूम कर सकते हैं, 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3। ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ये 0 हेड है, नो हेड, ये है 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, तो देखें y में यही आ सकता है ना, यहाँ 0 हेड आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 या 3, ठीक है। अब देखें इनकी प्रोबेबिलिटीज टोटल, इसका सम करें तो आपके पास क्या आना चाहिए जी, प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y यहां पे आप लिख सकते हैं f ऑफ y, ठीक है, 1 है तो इनका सम करें ना कितना होता है 8, सॉरी टोटल आपके पास आउटकम्स थी 8, ठीक है। तो पहला आपका आ गया 0, 0 कितनी दफा आ रहा है 1 टाइम, तो 1/8। अब उसके बाद 1 1 कितनी दफा आ रहा है 1 2 3, तो 3/8। 2 कितनी दफा आ रहा है 1 2 3, तो 3/8। और 3 कितनी दफा आ रहा है 1 1/8, तो इसका सम 1 आ गया प्रोबेबिलिटी का। ये जो हमने बनाया है कॉलम या टेबल, इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन, ठीक है। इस टेबल को हम क्या नाम देंगे, प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन। यहाँ पे अगर हम कहें कि 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो 1/8, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8, और अगर कहें कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो वो क्या है 1/8। और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो ये था प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन, ठीक है जी। ये बाकी जो है ना, बाकी कल हम इसके ऊपर बहस करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।